जब जागो तभी सवेरा। कल्पना कीजिए, एक रोज आप सोकर उठे। सुबह सुबह एक प्याला चाय की इच्छा से भगोना गैस पर रखा। पानी का खदबदाना और उसमें चाय पत्ती और इलायची की गंध से मन का तरोताजा होना एक अच्छी सुबह की शुरुआत का संकेत था कि अचानक गैस खत्म। फिर पानी का खदबदाना बंद। चाय की महक वहीं ठंडी होकर पसर गई। मन बेचारा कभी चाय को देखता तो कभी गैस को। मामला यहीं तक रहता तो मान लेते। दिन की शुरुआत अच्छी न सही पर शेष दिन तो ठीक ही था न, किंतु ऑफिस जाने के लिए गाड़ी बाहर निकाली तो ज्ञात हुआ कि पेट्रोल खत्म था। जैसे तैसे ऑफिस पहुंचे तो देरी से आने के कारण बॉस की डांट और सहकर्मियों की सवालिया नजरों का सामना करना कितना बुरा लग रहा था। जो कुछ भी हुआ, भला उसमें आपका क्या दोष था? आखिर सारा गुनाह तो था गैस और पेट्रोल का, पर सजा मिली आपको। आइए अब आत्म मूल्यांकन करते हैं। यदि गैस और तेल का सही उपयोग नहीं किया गया तो दंड की दैनिक जीवन में इन दोनों की हमारे लिए कितनी आवश्यकता है। धरती का दोहन करके हमने अनेक चीजें प्राप्त की हैं। तेल भी उनमें से एक है। गैस भी मानव की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वस्तुतः ये दोनों हमें विरासत में मिली ऐसी धरोहर हैं जिनका संरक्षण करके आने वाली पीढ़ियों को देना हमारा गंभीर दायित्व है, किंतु अफसोस यही है कि हम इस दायित्व को साधारण मानते हैं और गंभीरता देखते ही नहीं। हमें लगता है कि अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से इन्हें खरीदते हैं तो इन पर हमारा अधिकार है। अधिकार क्षेत्र में आने वाली वस्तु का मनमाना प्रयोग करने से भला हमें कौन रोकेगा? हमारी गाड़ी है, लाल बत्ती है तो क्या हुआ, भला गाड़ी बंद क्यों करें? सामने से शर्मा जी आ रहे हैं, गाड़ी किनारे पर लगाकर 5 मिनट उनसे बतिया लें। अब शर्मा जी का स्कूटर पेट्रोल पी रहा है तो क्या, हमारी गाड़ी तो गैस पर है। अपना बतियाना तो अच्छा लगा, किंतु गैस और पेट्रोल ने अपने व्यर्थ जाने का दुख एक दूसरे से कैसे कहा, यह न हमें पता है न शर्मा जी को। यदि यही सिलसिला चलता रहा तो हमें और शर्मा जी को अपने घर में एक बड़ा सा चित्र लगाना चाहिए जिसमें आदिमानव कच्चा मांस खा रहा है। बस आदिमानव के चेहरे पर अपना फोटो चिपका दें। बात हंसने की नहीं है, यही भविष्य की तस्वीर है। तेल और गैस के अत्यधिक प्रयोग से इनका भंडार समाप्त हो सकता है। बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए जंगल कटने लगे हैं, जिससे लकड़ी की कमी होने लगी है। ऐसे में पकाने के साधन ही खत्म हो जाएंगे तो कच्चा मांस ही खाना पड़ेगा। फिर हमें और आदिमानव में क्या फर्क रह जाएगा? गाड़ियों में डालने को पेट्रोल खत्म तो पद यात्रा करनी होगी या बैलगाड़ी का यगू लाटे आएगा। वस्तु तेल तथा गैस भंडार का कम होना अब एक देश की नहीं बल्कि सुपरस्क्रिप्ट समस्या है और इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना होगा। समस्या चाहे गंभीर है पर समाधान जटिल नहीं है। आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में व्यक्तिगत तथा सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। हमें व्यक्तिगत तौर पर यह प्रण लेना चाहिए कि हम पानी, बिजली, गैस तथा तेल का अंश भर भी व्यर्थ नहीं करेंगे। यह प्रतिज्ञा लेकर अब दूसरों के आसमक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें तो ये पंक्तियां स्वयं को चरितार्थ करने लगेंगी। मैं अकेला चला था, कारवां संग हो लिया। वर्तमान में स्थिति यह है कि घर में जितने सदस्य हैं उतनी ही गाड़ियां चलती हैं। अधिक गाड़ियों का सीधा अर्थ है पेट्रोल खर्च तथा प्रदूषण बढ़ना। लोकल सुपरस्क्रिप्ट तथा लोकल बसों में यात्रा करना की किफायत भी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी। पास पड़ोसी, मित्र या संबंधी के साथ तय करें कि इस सप्ताह आपकी और अगले सप्ताह उनकी गाड़ी से फंस जाएंगे। ऐसा करने से पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री बढ़ेगी, पेट्रोल की बचत होगी तथा खर्च में कमी आएगी। मुंबई में टैक्सी के बढ़ते खर्च को देखते हुए कई स्थानांगे पर लोकल ट्रेन और बस के बाद गंतव्य पर जाने के लिए साइकिल प्रणाली शुरू की गई है। टोकन देकर साइकिल किराए पर लेना किफायती होने के साथ ही एक प्रकार का व्यायाम भी है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं इस विषय में लोगों को जागरूक कर सकती हैं।
विद्यालयों में इन समस्याओं पर भाषण, वाद विवाद, परियोजना कार्य देकर विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा की जा सकती है। मीडिया की भूमिका तो इस दिशा में अविस्मरणीय ही कही जाएगी। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में उचित कदम उठाए। दिल्ली सरकार का एक दिन सम तो दूसरे दिन विषम नंबर की गाड़ियां सड़कों पर उतारना इस दिशा में अच्छा प्रयोग था। निस्संदेह ऐसे प्रयोगों में कठिनाइयां आती हैं, पर आम जन के सहयोग से पेट्रोल की बचत और प्रदूषण मुक्त भविष्य का रास्ता स्पष्ट होता दिखाई देने लगता है। इसके अतिरिक्त हर परिवार को पेट्रोल तथा गैस मिलने की सीमा निर्धारित की जा सकती है। किफायत करने वाले को पुरस्कृत करने का भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। फॉर्मूला कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा। गैस और तेल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना हम आधुनिक जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते।